हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग यूके पीसीएस 2016 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीसैट के उसको डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर पेपर यूके पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 14th को पेपर होने वाला है और उससे पहले प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि यूके पीसीएस का 22, 16 और 12 का पेपर जरूर देख के जाएं सीसैट का, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत रिपीट होता है। अगर आप ये तीनों बहुत अच्छी तरह से करके जाएंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका अगर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा। लेक्चर्स को कंप्लीटली देखें, फॉलो करें, सो दैट अगर आपको थोड़ा भी कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो तो वो ना आए। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक बार फिर से अनाउंसमेंट कर देना चाहूंगा। 15th जो जुलाई है, कमिंग 15 जुलाई, उससे हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको हमारी बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं सीसेट के। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है क्या कि नेक्स्ट ईयर जो भी एग्जाम में अपेयर हो वो उसमें सीसेट आपके लिए कोई बड़ा इशू ना रह जाए, तो आप इसको जरूर से ज्वाइन करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्विज हो रहा है, ठीक है, जिसमें कह रहा है नो को, ऑब्वियसली क्विज में क्या क्या काउंट होता है, नो, यस, नो, ये आपको नहीं पता है। नो को काउंट कर रहा है -1। क्या काउंट कर रहा है नो को? -1। इसको मैंने मान लिया n, राइट। यस को काउंट कर रहा है +1, राइट, इसको मान लिया मैंने y। और डोंट नो को काउंट कर रहा है 0, इसको मान लिया मैंने d, ठीक है, इसको मान लिया d, राइट। अब कह रहा है कि एवरेज वैल्यूज ऑफ व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ 5 नोज, 5 नोज, ठीक है। कह रहा है कि नो जो टोटल आ रहे हैं, नंबर ऑफ नोज जो है, ठीक है, n जो है वो कितने हैं? n यहां पर 5 है, राइट। n के बारे में कह रहा है कि n 5 है। यस जो है वो 15 है, ठीक है, और d डोंट नो ये आपको 5 है, राइट। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि n + y + d ये तीनों मिलाकर के 25, राइट। ये पता है। हमें एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो एवरेज यहां पूछ रहा है तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा? n इंटू -1, नंबर ऑफ जितना है, ठीक है, इतनी वैल्यू है ना इसकी। y की है आपको +1, राइट, और d की है आपको 0, राइट, राइट। और इसमें जो टोटल है आपको, जो ये आ गया t, तो टोटल कितना हो गया आपको t। n कितना है? n आपका 5 है। नंबर ऑफ नोज कितने हैं? 5, राइट। नंबर ऑफ यस कितने हैं? 15, राइट। और नंबर ऑफ डीज जो है वो आपको 5। टोटल t कितना है हमारा? 25, गुड। तो -5 + 15 + 0/25, राइट। ये आपका हो गया 10/25। कितनी वैल्यू हो गई? 0.4, राइट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 0.4। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। बहुत लोगों का कहना है कि आप सर शॉर्टकट नहीं बताते। देखिए, मेरे बताने का एक ही तरीका है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो भी आप उसको कैसे अप्रोच करें कि आप वहां पर आंसर निकाल पाए, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। डेफिनेटली अगर आगे से जो चीजें हैं जिसमें शॉर्टकट्स होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जरूर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं, बट शॉर्टकट कंप्लीट मेथड बताने के बाद ही बताऊंगा, सो दैट अगर क्वेश्चन पैटर्न में कुछ भी चेंज आया तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। क्योंकि मार्केट में जो शॉर्टकट का जो सिर्फ चलता है ना सिलसिला, उसमें बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट तो पढ़ के जाते हैं लेकिन वहां जाकर के बम बोल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या कि चूज द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर अकॉर्डिंग टू द सम रूल। कॉपर, जिंक, ब्रास, आयरन, इसमें तो सिंपल है ब्रास, राइट, क्योंकि इसका काम होता नहीं है बनाने में, राइट। अब हम लोग आगे देखते हैं जो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये पहला देख लिया आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपको बोल रहा है वेंचर सम दे रखा है, वेंचर सम, यही होती है इसकी स्पेलिंग, यही है ना, VNTURESM, ठीक है। चलिए इससे कह रहा है कि कौन सा वर्ड नहीं फॉर्म्ड होगा,
और कौन सा, विच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा वर्ड फॉर्म्ड हो सकता है। रही पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ड कौन कौन सा है जो फॉर्म्ड हो। ROSTRUM पहला वर्ड ये है, दूसरा है TRAVERSER, राइट, चौथा है SERMON, और तीसरा ये है, और चौथा है SEVENTEEN। देखिए इसमें ना कंफ्यूजन, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत बार गलतियां होती हैं लोगों से, राइट। तो कैसे करना है मैं आपको इसका मेथड बता रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है, पहले आपको लिखना है वी कितनी बार यूज हुआ, एक बार। ई कितनी बार हुआ, 1 2 3, ई 3 बार यूज हुआ है। कितनी बार यूज हुआ है, 3 बार। एन कितनी बार यूज हुआ, एक बार। ये हो गया, ई हो गया, एन हो गया, एन एक बार। टी भी हमारा एक बार। यू भी हमारा एक बार। आर भी हमारा एक बार। उसके बाद एस भी हमारा एक बार। ओ भी एक बार, और एम भी एक बार। यानी सिर्फ और सिर्फ ई जो है वो 3 बार यूज हुआ है, उसके अलावा जितने वर्ड्स हैं वो सिर्फ एक बार यूज हुए हैं। अब देखते हैं इसमें कोई वर्ड्स रिपीट कर रहा है। आर कितनी बार आ रहा है, आर एक बार, लेकिन आर यहां 2 बार नहीं होगा। इसमें आर 3 बार, ये भी नहीं होगा। सरमन में एस एक बार, ई एक बार, आर एक बार, एम एक बार, ये होगा। इसमें देखिए, इसमें ई 4 बार, नहीं, ई हमें सिर्फ 3 ही बार आया, ये नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये ऐसे निकालिएगा ना तो आपको गलती नहीं होगी। गलती क्यों नहीं होगी, क्योंकि वर्ड्स को आपको देखना होगा, सिर्फ मिलाना है। इसमें ह्यूमन एरर होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसे बताया। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ह्यूमन एरर होता है। वो ह्यूमन एरर वहां पर ना हो, उसके लिए आप ये इस प्रोसेस को फॉलो करें, आपका ह्यूमन एरर से आप बच जाइएगा। क्योंकि वहां पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, एग्जामिनर को जो कॉपी चेक हो रहा है उसको नहीं पता है कि आपसे ह्यूमन एरर हुआ है या क्या हुआ है, उसको बस ये पता होता है आपने सही लिखा या गलत लिखा। तो ह्यूमन एरर से बचने के लिए आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करें, ऐसे सॉल्व करें। चलिए, रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन में मैं हर बार बोलता हूं अपने आप को बिठा करके देखिए, बहुत आसान हो जाता है। एफ इज ब्रदर ऑफ ए, ये रहा ए, ठीक है, इसका ब्रदर है एफ। क्या है, ब्रदर, कौन, एफ इज ब्रदर ऑफ ए। सी इज डॉटर ऑफ ए, सी जो है डॉटर है, बेटी है। एफ भाई है, सी डॉटर है। ठीक है, एफ क्या है, ए का भाई है, और सी क्या है, डॉटर है। जी इज ब्रदर ऑफ सी, सी का ब्रदर है जी। सी का ब्रदर कौन है, जी, राइट। तो हु इज द अंकल ऑफ जी, ऑब्वियसली ये इसकी डॉटर है, ये इसका ब्रदर है, तो ये इसका बेटा हुआ, राइट। और ये इसका भाई है, तो एफ क्या हो जाएगा, एफ इसका अंकल हो जाएगा। कहानी खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल वाला क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन को मैंने पिछले लेक्चर में बताया, फिर से बता देता हूं, एंगल वाला, ये क्लॉक एंगल का क्वेश्चन। देखिए कह रहा है क्या कि 4:20 में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ये रहा 12, 6, 3, 9, 1, 7, 8, 2, 5, 11, 10, 4, राइट। ये देखिए 4:20, 4:20 का मतलब है कि ये तो यहां कहीं होगा, राइट। और 20 मिनट का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली हम लोग 5 के मल्टीपल में चलते हैं, तो ये बड़ी वाली सुई यहां कहीं होगी, मिनट की सुई यहां कहीं होगी। ठीक है, मिनट की सुई यहां कहीं होगी, और ये यहां कहीं होगी। ये एंगल हमें बताना है, राइट। हमें क्या बताना है, ये एंगल थीटा। आप सबको पता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
राइट, ऐसे करके पूरा है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बस ये बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बेसिक चीज, सबसे बेसिक चीज, ये पूरा कितना हो गया 360 डिग्री। वन सर्कल कितना हो गया 360 डिग्री। अब मिनट की सुई 1 घंटे में कहां चलती है, अगर ये मिनट की सुई है और 1 घंटा है, 4 से इसको, घंटे की सुई को 4 से 5 के बीच आना है। घंटे की वाली जो सुई है ये, इसको आना है इसके और इसके बीच में, इतने ही दूर में आना है। घंटे वाली सुई चलेगी 4 से 5 के बीच आएगी। ठीक है, जितने देर में ये घंटे वाली सुई 4 से 5 के बीच आएगी, उतनी ही देर में मिनट वाली सुई जो ये पूरा सर्कल, ये मिनट वाली सुई जो है ये पूरा सर्कल कवर करते हुए यहां पहुंचेगी, है ना, तभी तो 4 से 5 बजेगा। तो एक सर्कल में मिनट वाली सुई जो है, मिनट वाली सुई जो है आपको कितना कवर कर रही है, देखिए वो आपको पूरा का पूरा 360 डिग्री कवर कर रही है, राइट। बट जो आवर वाली सुई है वो आपको कितना कवर कर रही है 360 अपॉन 12, यानी ओनली 30 डिग्री। कैसे, 12 ब्लॉक्स है, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ब्लॉक। और तो एक ब्लॉक में वो कितना देर चलेगी, यहां से यहां तक। अगर कोई घंटे वाली सुई है इस ब्लॉक से इस ब्लॉक के बीच आती है तो 12 ब्लॉक है 360 डिग्री, तो एक ब्लॉक में कितने देर, यानी जितने देर में मिनट वाली सुई 360 डिग्री कवर करती है, घंटे वाली सुई उतनी ही देर में 30 डिग्री। यानी मिनट वाली सुई जो है आपको, मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना देर कवर करती है 60 मिनट में। देखिए पहले हम मिनट वाली सुई का देखेंगे। मिनट वाली सुई जो है क्या कर रही है 60 मिनट में, मिनट वाली सुई 360 डिग्री कवर करती है। तो 1 मिनट में, देख रहे हैं मिनट वाली सुई यही है, ये पहले यहां थी, यहां पर से चलते हुए यहां आई, फिर यहां पर से चलते हुए यहां जाएगी, तभी 1 घंटा पूरा होगा, है ना। तो ये 1 घंटे में 360 डिग्री, यानी 1 आवर का मतलब क्या हो गया मिनट वाली सुई के लिए 60 मिनट। तो 1 मिनट में, यानी यहां से यहां के बीच 1 मिनट में, समझ रहे हैं, कोई भी 1 मिनट ले लीजिए, समझे, 1 मिनट में, सॉरी वो तो हाँ मिनट वाली सुई के लिए 1 मिनट हो गया, 1 मिनट में कितना हो गया 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, यानी 6 डिग्री चलती है। समझ रहे हैं, ये जो यहां से यहां तक का है सफर 60 ब्लॉकों का, ब्लॉक का देख रहे हैं, ये मिनट वाली सुई का ब्लॉक ये सब है, ये मिनट वाली सुई का ब्लॉक है, ये घंटे वाली सुई का ब्लॉक है, समझ रहे हैं, ये जो है घंटे वाली सुई का ब्लॉक है और ये मिनट वाली सुई का ब्लॉक है, समझे। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री चलती है 6 डिग्री, समझे। बट घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई जो है 1 मिनट में कितना देर चलेगी, देखिए एक वाली सुई 1 मिनट में, यानी 1 आवर में कितना मिनट 60 मिनट, और कितना डिग्री चल रही है ओनली 30 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो है 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री, यानी 1/2 डिग्री चलती है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है, समझ रहे हैं। आवर वाली सुई कितना देर चल रही है, मिनट वाली सुई चल रही है आपको 1 घंटे में 6 डिग्री, मिनट वाली सुई, और ये आवर वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री। ठीक है, देख लिए कैसे, समझ में आया, क्यों, क्योंकि 1 आवर तो यहां से यहां तक का कवर हो रहा है आवर वाली सुई के लिए, यानी 30 डिग्री चल रही है आवर वाली सुई, यानी 60 मिनट, 1 आवर में 30 डिग्री। आवर वाली सुई का क्या है 1 आवर में 30 डिग्री, यानी 60 मिनट में 30 डिग्री। तो दो कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा, कंपेयर कीजिएगा तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है 0.5 डिग्री, और उतने ही 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चल जाती है। यही दोनों में अंतर है, समझे, ये बेसिक अंतर और कुछ नहीं है, बस यही इसमें मुझे बताने के लिए था, बाकी डिग्री वाला तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे।
ये कैसे है, क्योंकि इसके बाद कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में कुछ खास। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले देखिए घंटे वाली सुई कितना देर चली है, राइट। घंटे वाली सुई का देखिए, घंटे वाली सुई कहां चली है, 4 घंटा 20 मिनट, 4 आवर्स 20 मिनट। इसका मतलब कितना घंटा हो गया, 420/60, यानी कि 4/1/3, यानी कि 13/3, है ना। यानी आवर वाली सुई कितना देर चली है, 13/3, है ना। टोटल आवर्स कितना हो गया है अभी तक, 13। अब टोटल हम 12 बजे से ही काउंट करना शुरू कर देंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारे लिए सबसे इजी क्या है कि हम ये नहीं देखें, देखिए हमारे लिए ये रहा घड़ी, हमारे लिए 12, 4, 5, हमारे लिए मिनट, घंटे वाली सुई यहां है। हमारे लिए सबसे आसान क्या है, हम पहले यहां से यहां तक कितने देर चली है घंटे वाली सुई, ये निकाल लेंगे θ1, राइट। तो कितने देर चली है, θ1 क्या हो जाएगा, एक मिनट में हाफ डिग्री, सॉरी 1 आवर में 30 डिग्री, है ना। 1 आवर में 30 डिग्री तो 33 इंटू तो 33/3 आवर्स में 130 डिग्री। समझे, सिंपल इजी वे में सॉल्व करेंगे। हम क्या देखेंगे कि 12 बजे से लेकर के 4:20 तक, ठीक है, 4:20 तक हमारी जो घंटे वाली सुई है कितने देर चली है, θ1 डिग्री, राइट, θ1 डिग्री। अब ये क्लियर हो गया कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई हमारी 6 डिग्री चली है और ये हाफ डिग्री, राइट। और उतने ही देर में ये देखिए जो हमारे ये वाली सुई है, कौन सी, घंटे वाली, ये मिनट वाली सुई 4:20 पे आई है, ये कितने दूर ट्रेवल करी है, θ2। तो मिनट वाली सुई कितना देर चली है, 20 मिनट ही चली है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री मिनट वाली सुई, तो 20 मिनट में 20 डिग्री इंटू 6 डिग्री, 120 डिग्री चली है। तो ये θ2 कितना हो गया हमारा, 120 डिग्री। समझ में आया। हम 12 बजे से देखेंगे, 12 बजे से घंटे वाली सुई यहां पर, देखिए यहां पर भी ज्यादा देर चल रही है ना, घंटे वाली सुई आगे है हमारी यहां अभी, ठीक है। तो कितने देर चली है ये, 130 डिग्री। तो हमारा θ1 माइनस θ2 क्या हो जाएगा, 130 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 10 डिग्री। अब यही 4:30 होता तो ये यहां होता, ये पीछे रहता और ये आगे होती, यहां कहीं होता। तो कितने देर चली होती, 180 मिनट चली हुई होती, यानी 50 डिग्री का डिफरेंस होता, है ना। तब θ2 ज्यादा होता। अभी ये चूंकि पीछे है इसलिए θ2 कम है। θ2 तो ऑब्वियसली बस यहीं तक ना, इससे पीछे रहेगा, इसके आगे तो θ2 हमेशा ज्यादा हो जाएगा, घूमता रहेगा, है ना। जब तक मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस नहीं करती है तब तक θ2 कम रहेगा। एक बार मिनट वाली सुई ने घंटे वाली सुई को क्रॉस कर लिया तो θ2 हमेशा ज्यादा होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको इसमें याद रखना है टोटल घंटा कितना है भाई, तो 13/3 आवर्स, और टोटल मिनट कितना हो गया, तो 20 मिनट्स जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 घंटे में कितनी डिग्री चली, 30 डिग्री, तो 13/3 आवर्स में 130 डिग्री, और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 20 मिनट में 120 डिग्री, राइट। इतना ही सिंपल क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल है, राइट, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल। ये रहा, कह रहा है इस रेक्टेंगल में, राइट, साइड्स है 18 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, राइट। लार्जेस्ट सर्कल जो कितना बड़ा होगा, देखिए लार्जेस्ट सर्कल उस सर्कल का यही होगा जो इसको क्रॉस ना करे। अगर इसने इसको क्रॉस कर लिया तो लार्जेस्ट सर्कल ने, तो फिर ये तो सर्कल इसके बाहर हो गया, रेक्टेंगल के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हम हमेशा कौन सा लेंगे, 14 सेंटीमीटर वाला। क्यों, क्योंकि ये लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर, ये लेंथ क्या है, 14 सेंटीमीटर, है ना। अगर हम इसकी जगह 18 सेंटीमीटर वाला मानेंगे, आप समझ रहे हैं, 18 सेंटीमीटर मानिए
ये वाला आप लीजिएगा 18 सेंटीमीटर, तो ऐसे सर्कल कुछ आएगा, देख रहे हैं, क्योंकि ये लेंथ रेडियस ये हो जाएगा फिर आपका R1 R2। अभी आपका रेडियस क्या है, अभी जब आप 14 ले रहे हैं तो R1 रेडियस है 7, और जब आप ये ले लीजिएगा बड़े वाला सर्कल तो रेडियस आपका हो जाएगा 9, लेकिन ये बाहर चला जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ये जो ग्रीन वाला है इसको नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के बाहर आ जाएगा ना, यही सॉरी रेक्टेंगल के बाहर सर्कल चला जाएगा ना। हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लार्जेस्ट सर्कल, बड़ा सर्कल जो रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ हो, तो ये लेंगे। यानी R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 154 सेंटीमीटर। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम 7 सेंटीमीटर वाला लेंगे, ठीक है, कभी भी 9 सेंटीमीटर वाला जो है नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि 9 सेंटीमीटर वाला लीजिएगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Q है, राइट, Q में कह रहा है A है, चलिए यहां पर Q है, A इज 18 फ्रॉम द फ्रंट, ये फ्रंट है, ये फ्रंट है Q में, भाई पीछे से खड़े हो गए तो फ्रंट है, राइट, और ये एंड है। A कह रहा है यहां से 18th है, यहां से 18th पोजीशन पे, 18th पोजीशन पे यहां से, राइट, A जो है यहां से आपको 18th पोजीशन पे, उसके बाद जो B है आपका वो एंड से 16th पोजीशन पे, ये एंड से 16 पोजीशन पे, ये A था, ये B है, राइट। C जो है 25th पोजीशन पे, फ्रंट पे, 25th पोजीशन पे तो है फ्रंट पे C, लेकिन ये भी कह रहा है A और B के बीच में, A और B के बीच में, तो इस दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे, ऑब्वियसली 6, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 6 तो ये भी 6 है ना, तो कितने लोग हो गए यहां पर, कितने लोग हो गए देख लीजिए, यहां तक ये 25वां पोजीशन है, यानी, और ये 16 प्लस ये वाला 6, तो 25 प्लस 6 प्लस 16 कितना हो गया आपका 47, सिंपल। कंफ्यूजन है तो देख लीजिए, ये 25वां पोजीशन है, यहां तक ठीक है, ये 16वां पोजीशन ठीक है, लेकिन यहां कितने दोनों के बीच में बैठे हैं ये नहीं पता था, तो देख लीजिए ये 18th पोजीशन पे है, ये C तो 25th पोजीशन पर, दोनों के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं 6 लोग। अगर A और C के बीच 6 बैठे हैं और कह रहा है कि C A और B का मिडिल पॉइंट है, C जो है, C क्या है, C A और B का जो है मिडिल पॉइंट है, दोनों के मध्य में बैठा हुआ है, मिडिल पोजीशन में बैठा है, ठीक है, तो जितने इतनी दूर में उतने ही इतनी दूर में, यानी 6 आ गया आंसर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए इसी तरह, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक आदमी ट्रेन में है, ठीक है, ट्रेन में एक आदमी ने ध्यान दिया कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, समझे, वो आदमी 1 मिनट में 21 टेलीफोन पोस्ट गिन सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टेलीफोन पोस्ट वो गिन रहा है, एक ट्रेन में आदमी बैठा हुआ है, राइट, ये एक ट्रेन, आदमी बैठा हुआ है वो देख रहा है
1 मिनट में, ठीक है। और जो दो टेलीफोन पोस्ट हैं उन दोनों के बीच 50 मीटर का डिस्टेंस, यानी दो टेलीफोन पोस्ट ये दोनों के बीच में आपको 50 मीटर का डिस्टेंस, जितने भी टेलीफोन पोस्ट, ठीक है। कितना मीटर? 50 मीटर। तो यहां से यहां का लेंथ कितना हो गया देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 ही होगा। 21 है और दो कॉन्जिक्यूटिव है तो दो के बीच का होगा, है ना। मैं इतना इसीलिए बनाया ताकि आपको काउंट करके बता सकूं कि टोटल ये 20 है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहां से यहां तक का? टोटल डिस्टेंस ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ए बी, दो टेलीफोन डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस दूरी जो है बिटवीन ए टू बूथ्स इनटू नंबर ऑफ बूथ्स, तो 50 हो गया। नंबर ऑफ गैप बिटवीन बूथ्स, टोटल नंबर ऑफ गैप जितने भी गैप है टोटल, तो इंटू 20, तो ये 1000 हो गया मीटर। यानी ए बी का डिस्टेंस कितना हो गया? 1000 मीटर। ये जो गैप है, टोटल गैप कितना है? टोटल नंबर ऑफ गैप्स बूथ के बीच में 20 है ना, और दो बूथ के बीच का डिस्टेंस कितना है? 50, तो 1000 मीटर हो गया, ठीक है। और कितनी देर में काउंट करता है? वो 1 मिनट में काउंट करता है ना, वो 1 मिनट में काउंट करता है। तो 1 मिनट में वो 1000 मीटर काउंट करता है। 1000 मीटर का मतलब कितना हो गया? 1 किलोमीटर। तो एक मिनट में 1 किलोमीटर काउंट कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना काउंट कर लेगा? ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी जो देख लीजिए, 60 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, 60 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्टेन कोड आपको दे रखा है, एक कोड है, ठीक है। कोड जो है आपको, वो आपको लिखा हुआ है डाउन, राइट। कोड है डाउन। कैसे लिखा है इसको? इसको लिखा है 3@9#, यानी DOWN, इन सबको देख लीजिए। डी को कैसे लिखा? डी को लिखा 3, ओ को @ W को 9, N को हैश। चलिए ये इसको ऐसे लिख दिया। इसने नेम को लिखा है, नेम को इसने लिखा है #6%5, यानी N का मतलब हैश, A का मतलब 6, M का मतलब परसेंटेज, E का 5, ठीक है। देखिए इसमें N दोनों में सेम ही है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि वो मोड को कैसे लिखेगा। मोड को MODE, मोड को कैसे लिखेगा? तो M को उसने कैसे लिखा है? परसेंटेज से, O को @, D को 3, E को 5, यानी मोड जो है वो कहलाया आपका %@35। आंसर आपका हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 9 था ये। अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डाइस के बारे में, डाइस को पलटना है। यहां पर इस डाइस में ऐसा क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा ध्यान देना है कि डाइस में कहना क्या चाह रहा है। देखिए ठीक है, इसने कहा 465, लगा दे मार्क्स, लगा दिया जाए। 465 163। देखिए अब 3, अब कह रहा है इसमें कि अगर 3 टॉप पर है तो नीचे कौन आएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात,
अगर ये 6 यही है, राइट, 6 यही है, आप इसको कैसे टर्न करते हैं इस पे बहुत मैटर करता है। मान लीजिए आपने इसको फर्स्ट टर्न ऐसे किया, देख रहे हैं ऐसे डाइस रखा हुआ है, उसको एक टर्न ऐसे किया, इसको ऐसे गिरा दिया, 6 इधर ही दिखेगा आपको। देखिए आपको, आपने इसको गिरा दिया, 6 आपको कहां दिख रहा है, 6 अभी भी यही दिख रहा है, लेकिन चूंकि आपने इसको इस डायरेक्शन में गिराया है, इस डायरेक्शन में, तो 5 ऊपर आ जाएगा और 4 जो है, 4 आपको इस सरफेस पे होगा, है ना, 4 इधर वाली सरफेस पे होगा, यहां वाले सरफेस पे कहीं 4 होगा, इधर वाले अंदर वाले सरफेस पे, इधर, समझे। तो ये क्या है आपका, 4 यहां आ गया ऊपर, सॉरी 5 ऊपर आ गया, आपने इधर गिराया है तो 5 ऊपर आ गया, यानी इधर कुछ है। आप देख रहे हैं आपको इस कॉर्नर को यहां पकड़ना है, एक इस कॉर्नर को पकड़िए, एक इस कॉर्नर को पकड़िए, तो आपने गिरा दिया इधर, 6 इधर ही रह गया। अब इधर कुछ है, अब आपका इधर कुछ है, राइट। अब आप नेक्स्ट फिर से आपने 5 को इस तरफ गिरा दिया, 4 ऊपर था, वापस से इस तरफ गिराइए, एक बार टर्न किया, दूसरे बार टर्न कीजिए, अब आपने वापस से टर्न किया। ये देखिए थोड़ा सा इमेजिनेशन का है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये 6 अभी भी यहां है, लेकिन अब 4 नीचे आ गया और 5 यहां आ गया, राइट, ठीक है। तो अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए, 4 नीचे, ये यहां, ये यहां, ये यहां, सिंपल। तो 3 के अपोजिट कौन होगा, 5। बस इसको थोड़ा इमेजिनेशन का क्वेश्चन है, बाकी कुछ है नहीं सब क्वेश्चन में, थोड़ा वहां पर बस आपको पेशेंस के साथ दिमाग लगाना होता है, समझे। बाकी जब मैं डाइस कैलेंडर ये सब जो कराऊंगा इसमें सीसेट वाली क्लासेस में, तो आप देखेंगे कि डाइस के क्वेश्चन सब बिल्कुल सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा ही सिंपल होते हैं। मतलब डाइस कैलेंडर के मार्क्स आपसे एग्जाम में गलत नहीं होने चाहिए। कैलेंडर का मैंने करवाया है, ये देख ही रहे हैं आप लोग। अब इसमें कह रहा है फॉलोइंग परसेंटेज जो, ठीक है, ओके। एग्रीकल्चर जो है आपका, देखिए पूरा एक ये दे दिया, बना दिया, राइट, इसने ऐसे बना दिया। ट्रांसपोर्ट पे आपका 70.5, अदर्स जो है इस पे 45 और 37.5 है एग्रीकल्चर पे, राइट, इतना है। यानी ये क्या है आपका टोटल 100%, मैंने बताया था लास्ट वाले में भी, ठीक है। अगर कह रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर इन एग्रीकल्चर इज 150, तो 100% आप इस टोटल एक्सपेंडिचर को आप मान लीजिए x, जो टोटल खर्चा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, टोटल खर्चा, ठीक है, कुल व्यय, तो क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर, कुल व्यय, इसको आपने मान लिया x, ठीक है। ऐसे भी निकल जाएगा x, लेकिन ये सिंपल होता है, मैंने बताया ये परसेंटेज में ये लेना बहुत आसान हो जाता है। x इंटू एग्रीकल्चर पे हो रहा है, कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है आपको 150 करोड़, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150 इंटू 100 अपॉन 37.5, राइट, ये कितना हो गया 37.5, ठीक है। तो अब आप देखिए कितनी बार में जा रहा है, ये 5 से 2 टाइम्स में 5 से ही करते हैं, तो ये चला जाएगा 7 और 5, सिंपल। इसको यहां से 2 कर दिए, यानी x की वैल्यू हमें 400 आ गई। अब पूछ रहा है आपका ट्रांसपोर्ट पे कितना खत्म होगा, तो ट्रांसपोर्ट पे 75% है, ठीक है, तो 400 इंटू 17.5 अपॉन 100, सीधी सी बात कर दीजिए, आ गया आपको 70 करोड़। कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है कि किसी वर्ष में किसी देश के अलग अलग आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या है,
ये दी हुई है, उसकी आय दे रखी है और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है लाख में। ठीक है, एक तो आय दे रखी है और व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, चलिए इनकम आपका इसमें है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं आपके? 13 लाख में नंबर ऑफ पर्सन्स जो है, एवरेज इनकम बोल रहा है तो 0 से और 1 के बीच का एवरेज भी सबका निकालते चलिए, तो 0.5, तो 13 है और एवरेज इनकम चूंकि सबके बीच का लेने बोल रहा है तो 0 और 1 के बीच का लेंगे। 19 वाले का 1.5, 81 का 2.5, 2 और 3 के बीच का, और ये हो गया आपको 4, राइट। तो नेट इनकम, ये एवरेज इनकम क्या है? ये आपको हर आदमी की एवरेज इनकम है। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या ये लाख में है, ये हजार में, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? ये 13 इंटू 0.5, ये आ गया आपको 6.5, ये 90 इंटू 1.5 है ना, ये आ गया आपको 135, ये 18 इंटू 2.5, ये आपका आ गया 10, 5, 2, तो ये हो गया 405/2, यही हो गया ना। उसी तरह इसको निकालेंगे, 117 इंटू 4, 468, 405/2, 202.5, राइट। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 6.5, 135 प्लस 6.5 प्लस 202.5 प्लस 468 अपॉन ये जो इतने बंदे हैं, जितने एवरेज निकालना है ना, 13 प्लस 90 प्लस 81 प्लस 117, कितना हो गया ये? 209, 135, 209, 468, फिर 1 0, और ये हो गया 130, 220, 301, राइट। इसको सॉल्व कीजिए, अप्रोक्सीमेटली 2.69 आता है, समझे? तो ये प्योर कैलकुलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है, प्योर कैलकुलेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको प्योर दिख जाएगा कि ये प्योर कैलकुलेशन है। देख रहे हैं, अगर आप इसको 2.7 लेते हैं और 30 से करते हैं, देख रहे हैं, इसको ज़्यादा कुछ मत, सिंपल देखिए, ये 2.7 है, 2.7 को अगर आप 300 से मल्टीप्लाई करते तो अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? ये आएगा 810, राइट। वही है, यहां गड़बड़ हो गई, राइट, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन जो है ना, सीधा सीधी मतलब परसेंटेज, ये सारा ये जितने हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन के अलावा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। एक इंस्पेक्टर है, इतना मीटर खराब होने के कारण, इतना मीटरों को खराब होने के कारण रद्द कर देता है, तो 2 मीटर रद्द करने कितने निरीक्षण करना पड़ेगा? तो सिंपल है, इतना इंटू रद्द इतना परसेंट कर रहा है तो टोटल इतना हुआ, x इंटू 0.08 अपॉन 100 इक्वल टू 2, तो x क्या हो गया? 200 अपॉन 0.08, 100 आ गया आपको 2500। इसमें कुछ है ही नहीं, कह रहा है क्या कि कितने इतने, मतलब वो एक लंबी चादर का निरीक्षण करता है, ठीक है, हाँ, और देखता है क्या कि उस पूरी चादर का 0.08% खराब है।
तो जब उस खराब पार्ट को हटा दिया गया, हटाने पर देखा गया, क्या देखा जाता है कि उसका सिर्फ 2 मीटर ही खराब पार्ट निकला। मतलब समझिए एक इतनी लंबी चादर है, ठीक है, उसका उसने पूरा निरीक्षण किया, निरीक्षण किया तो देखता है कि इसका जो है, इस पूरी चादर का, इसको जो x माने हैं, इसका 0 पॉइंट, ये वाला पार्ट समझ लीजिए, ये वाला पार्ट 0.08%, ये जो है ना ये खराब है। और खराब को जब काट के हटाया गया तो देखा कि टोटल लेंथ 2 मीटर, समझे? तो ये 2, तो टोटल चादर की लेंथ कितनी हो गई, बस निकाल लीजिए। x में जितना पार्ट खराब है वो 2 मीटर है, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, समझे? अब कह रहा है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब टू दैट ऑफ बिगेस्ट स्फेयर विच विल फिट इनसाइड द क्यूब। ठीक है, अब कह रहा है एक घन के आयतन और उसके उस घन के अंदर समा जाने वाले सबसे बड़े गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम घन का देख लेते हैं, स्फेयर है ना। अगर आप, ये रहा क्यूब, समझे? गुड। अब इसके अंदर एक स्फेयर आ गया, राइट? तो अगर स्फेयर आया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसका साइड ए है, इसका साइड जो है क्या है, ए है, ठीक है। अब बिगेस्ट स्फेयर जो है, जो उसके अंदर फिट हो रहा है, बिगेस्ट स्फेयर जो है जो उसके अंदर फिट हो रहा है, तो जो फिट होगा, समझे, तो वो क्या होगा, आपको ऐसा कुछ होगा, स्फेयर जो होगा ऐसे पूरा ऐसे आ रहा होगा अंदर में, समझ रहे हैं? तो आपको जो है वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो क्यूब है, लेंथ इतना है, क्यूब का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ क्यूब, ये आपको ए है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यू, है ना। इसका वॉल्यूम जो है वो आपको ए क्यू हो जाएगा। अब स्फेयर है, राइट, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, राइट, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए ये जो स्फेयर है, ठीक है, ये स्फेयर है ना, ये क्या होगा, ए का 1/2 पार्ट हो जाएगा, उसके अंदर जो आ रहा है उसका रेडियस क्या हो जाएगा, a/2 का क्यूब, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 पाई ए क्यू अपॉन 8, यानी पाई ए क्यू अपॉन 6, है ना। तो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, किसका किसका बोल रहा है, क्यूब, ठीक है, अपॉन स्फेयर, क्यूब अपॉन स्फेयर, ये हो गया ए क्यू अपॉन पाई ए क्यू बाय 3, 6, तो ये 6 रेशियो पाई। ये बाहर स्फेयर नहीं है, बाहर का स्फेयर होता अगर, समझे, बाहर का स्फेयर होता तब हम ये लेते, लेकिन चूंकि ये अंदर का है, बाहर का स्फेयर होता तो ऐसे आता ना, तब हम ये लेते, लेकिन चूंकि अंदर का स्फेयर है तो लेंथ जो है ये वाला, तो हम ये लेंगे, क्योंकि अंदर का ले रहे हैं इसीलिए हम ये लेंगे, राइट, ये और ये लेंगे, लेकिन चूंकि ये वाला लेंथ लेंगे यहां से यहां तक, ये तो ऊपर के सरफेस का हो गया, ये लेंथ लेंगे, ठीक है। और चूंकि जब बाहर का लेते तब बात अलग होती, तब लेंथ हमारा यहां पर से चलता, दिस वन, है ना, तब स्फेयर ऐसा बनता हमारा, इस टाइप से हमारा लेंथ चलता, राइट। लेकिन चूंकि अंदर का ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस है यहां पर, तो यही वो, चूंकि घन है तो ये डिस्टेंस भी वही है, समझे, तो इसका हाफ हो गया, है ना, समझ गया ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा यूकेपीसीएस में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ नहीं रहा है, क्वेश्चन सिंपल सिंपल से आ रहे हैं, बस आपको ये करना है कि इसको देख के जाना है, समझे।
जितने भी टर्म्स हैं मैं जनरली हिंदी में बता ही दे रहा हूं, और इतने टफ टर्म्स हैं नहीं जिसको लेकर के सॉल्व दिए गए। चलिए, अब ये तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताऊं कि वन बिलीव्स ऑल थिंग्स लिव इन द प्रेजेंट तो फैटल भाग्यवादी है, जो ये मानता है कि सभी, जो किस्मत मानता है, जो कह रहा है सभी चीजें और जीवन की घटनाएं पहले से निर्धारित हैं, भगवान ने जो है वही देगा सब कुछ, भाग्यवादी वो भाग्य के अकॉर्डिंग चलता है, हमेशा खुश रहता है, नहीं मिला तो भी खुश रहता है, क्योंकि उसको पता है क्या कि हाँ मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट लेक्चर में मैंने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बताया है, इसलिए इसमें कुछ है नहीं, फिर से यहां बता देता हूं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिए, आपको कैलेंडर वाले में दिक्कत नहीं होगी, कैलेंडर वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप ये लास्ट लेक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। तो 8 दिसंबर 2006 को क्या होगा, तो देखिए 8 दिसंबर 2006 एक साल पहले की बात कर रहा है, एक साल पहले की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिसंबर के बाद 8 दिसंबर 2006 के बाद क्या आया होगा, दिसंबर के बाद जनवरी 2007 आया होगा, ठीक है, फरवरी 2007 आया होगा, मार्च 2007 आया होगा, है ना। यानी ये टोटल जो है, और यहां 2007 लीप ईयर है नहीं, तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर हो गया, तो 365 दिन, यानी सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ा होगा, 2006 से सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ा है। तो अगर इस दिन क्या नाम है, अगर 2007 को संडे है, सैटरडे है, तो यहां फ्राइडे होगा, मतलब 2006 को अगर 8 दिसंबर को फ्राइडे है तो एक दिन आगे बढ़ गया 2007 में। लीप ईयर आता है और फरवरी क्रॉस हो रहा हो लीप ईयर का, तब 2 दिन बढ़ता है। लेकिन अगर लीप ईयर नहीं आ रहा हो और उसका फरवरी क्रॉस नहीं कर रहा हो, तो ऑर्डिनरी एक दिन बढ़ेगा, 6 में फ्राइडे है तो 7 में सैटरडे होगा। ताकि लास्ट जो मैंने वीडियो बताया है कैलेंडर में, इस टाइप के क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि लीप ईयर आने पर क्या होता है, आपको कैसे करना चाहिए, है ना। अब ये तो सिंपल है 18th, इसमें प्रॉफिट डायमंड बोनस है, मतलब लाभ, लाभांश और बोनस। देखिए भाई तो सिंपल सी बात है, ये रहा लाभ, लाभ के अंदर डिविडेंड भी है और प्रॉफिट भी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिनको पता है कि डिविडेंड है और प्रॉफिट है, ये दोनों एक चीज नहीं है, दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है, ये याद रखिएगा। बोनस आपको अच्छे काम के लिए दिया जाता है, राइट। बोनस जो है ये कंप्लीट प्रॉफिट हो गया, ये हो गया प्रॉफिट, राइट। ये जो पिक्चर है ये हो गया आपको प्रॉफिट, राइट। ये आपको हो गया डिविडेंड और ये बोनस, ये दोनों आपको प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप वर्कर हैं, किसी कंपनी के वर्कर हैं, ठीक है, तो जो प्रॉफिट होगा उसमें आपको बोनस दिया जाता है कि हाँ कंपनी ने बहुत ग्रोथ किया तो तुम लोगों को कुछ मिलना चाहिए, तो आपको बोनस दिया जाता है। लेकिन अगर आप उसके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, तो आपको डिविडेंड का पार्ट होगा, आपने डिविडेंड ले रखा है उसका, तो प्रॉफिट वो भी हो गया, तो आपको बल्क में मिलेगा पैसा, लार्ज अमाउंट में पैसा मिलेगा। इसमें आप कंपनी के मालिक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि सिर्फ कि वो आपको क्या देगा अपनी कमाई का, उसमें आपने चूंकि शेयर होल्डर है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इंस्क्राइब, और ये तो बहुत सिंपल है, एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या कि ये एक ये एरिया हो गया, मान लीजिए लेंथ ए है स्क्वायर का, तो ये क्या हो गया a/2, और ये लेंथ क्या हो गया, देख लीजिए a/2, तो ये लेंथ जो है आपका वो r, तो r क्या हो गया यहां पर, देखिए a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ये निकालिएगा ना, क्योंकि इसी से ना होगा। अब जो आउटर सर्कल है वो तो ऐसे ही बनेगा ना, वो तो इसका बना हुआ होगा, और इनर सर्कल
a/2 पे चलेगा। तो R1 जो है आपका वो चलेगा a/2 पे, और R2 जो है वो ये होगा आउटर सर्कल, राइट, वो उस पे ही बनेगा। तो ये हो गया आपको a² / 4 प्लस a²/4। तो ये हो गया आपको a²/2 यानी a/√2, राइट, a/√2। तो R2 ये हो गया, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा R1 का, A1। R1 का एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल, अगर जो भी आपको लेंथ दिया रहता है इसका, पाई R1 का स्क्वायर यानी पाई a/2 का स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो ये हो गया पाई a²/4, और A2 का क्या हो जाएगा, पाई a/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई a²/2, राइट। तो A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा, पाई a²/4 अपॉन पाई a²/2, 1:2, सिंपल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, क्यों समझे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 जो है 2022 में नहीं पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है अगर देखा जाए। मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल रहा है किसका, अगर दे रखा है x + y + z = 13, ठीक है। तो कह रहा है कि x - 2 y + 1 और z - 3 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इन सब की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, देखिए। अगर आपको मान लीजिए एक सम है x + y 10, तो x - y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू x × y की आपको नहीं पता है। अब देखिए मैं इसे थोड़ा सा लेता हूं, ठीक है। आपने क्या किया 10 के लिए, 10 क्या क्या हो सकता है, 5 + 5, 6 + 4, 7 + यहां ऐसे नहीं लेते हैं, ज्यादा कोने में चले गए। देखिए 10 जो है, 10 को लिया मैंने 5 + 5, x y, राइट। ये है आपका x y, ठीक है। 5 + 5, आपने 5 + 5 लिया तो 5 × 5 कितना हो गया, 25, है ना। उसी तरह देखिए जब आपने इसको क्या क्या लिख सकते हैं, 10 को 6 + 4, 7 + 3, 8 + 2, 9 + 1, है ना। सबका मल्टीपल मैक्स कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू किसमें आएगी आपको दिख जाएगा, 24, 73, 21 हो गया, 7 × 3, 8 × 2, 60, 9 × 1। आप देखें जब आपको दे रखा है कि x + y जो है इसकी वैल्यू 10 है, तो x × y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, जब दोनों इक्वल हो, जब x और y दोनों इक्वल हो तभी आपको मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। आप सोचेंगे कि नहीं यार मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें एक नंबर तो बड़ा रखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक नंबर को बड़ा रख रहे हैं तो दूसरा नंबर तो छोटा ले रहे हैं, दूसरा नंबर तो छोटा ले रहे हैं। तो ओवरऑल आपका क्या हो रहा है, देखिए एक नंबर बड़ा लिया दूसरा नंबर छोटा, तो ओवरऑल छोटा आ रहा है। मैक्सिमम कब आया, जब दोनों नंबर इक्वल हो, समझे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब x + y + अगर मान लीजिए आपको दे रखा हो कि x + y + z जो है आपको 10 हो, जैसे 13 रहा, समझे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, समझे। जैसे मान लीजिए ये 12 हो, राइट, तो यहां पर ये रहा। अगर आपको ये अभी 10 है, अगर आपको ये दे देता x + y + z जो है आपको 12 हो, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब x = y = z हो। तो ये कब हो सकता है, अपॉन 3 कर दीजिए, है ना, 12/3 यानी x + y ये × y, तो z क्या हो 4, तभी हो सकता है। तभी आपको x × y × z की वैल्यू क्या आएगी, 4 × 4 × 4 64। इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, इसके अलावा कोई भी वैल्यू लेके देख लीजिए, इससे कम ही आएगा। मान लीजिए आपको 12 लेना है, ठीक है,
आपने एक बड़ा नंबर ले लिया, क्या ले लिया, x की वैल्यू x इंटू वाई इंटू जेड, आपने एक 6 ले लिया, दूसरा 6 लीजिएगा तो दूसरा 4 ले लिया, तो दूसरा 12 हो गया, देखिए 48। नहीं आपको 5 लेना है तो 5 ले लीजिए, एक 5 लीजिएगा तो एक 1 आ गया, 30 और कम हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू जब तीनों की वैल्यू सेम आती है, लेते हैं तभी आती है। उसी तरह जब हमको ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि x ये, अब इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, हमने क्या किया, इस तीनों को मान लिया कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगी जब x माइनस टू इक्वल टू वाई प्लस वन इक्वल टू जेड माइनस थ्री हो, यानी कि इसको मैंने a मान लिया। क्या मान लिया, a। ठीक है, अब a का मतलब क्या हो गया, ये भी a, ये भी a और ये भी a। अब मैंने तीनों को ऐड कर दिया, a प्लस a, तो क्या हो गया, x माइनस टू प्लस वाई माइनस वन, वाई प्लस वन प्लस जेड माइनस थ्री, यानी कि 3a जो है आपका x प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू प्लस वन माइनस थ्री हो गया, राइट। तो क्या हो गया, 3a x प्लस वाई प्लस जेड और ये 2, ये -4 हो गया, -4 हो गया ना। इसकी वैल्यू हमें पता है 13, तो 3a क्या हो गया, 13 माइनस 4, तो a की वैल्यू हो गई 9 माइनस 3 यानी 3। यानी कि आपको जो a है यहां पर क्या आना चाहिए, 3, तभी जाकर के इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, यानी a3 का मतलब क्या हो गया, a इंटू ये तीनों का मैक्सिमम, यही, यानी कि x माइनस टू वाई प्लस वन इंटू जेड माइनस थ्री, क्या हो गया ये, 3 इंटू थ्री यानी 27। अब आपको 3 कैसे लेना है, यहां पर से देख लीजिए, x की क्या क्या वैल्यू लीजिएगा कि x माइनस टू 3 हो, y की क्या वैल्यू लीजिएगा कि y प्लस वन 3, और z माइनस थ्री की z की क्या वैल्यू लीजिएगा कि z माइनस थ्री 3 हो। बहुत सिंपल है। अगर आप लेना चाहें कि इस सब की वैल्यू मैं निकालना चाहता हूं तो x माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो x इक्वल टू 5, y प्लस वन इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 2, और z माइनस थ्री इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 6। देखिए, हमें x इंटू वाई इंटू जेड नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, दिस वन, हमें ये मैक्सिमम चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, इसीलिए मैंने इन सबको ए लिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, समझ गए। उसमें कुछ बड़ा तोप नहीं निकालने की जरूरत है कि यार ये तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, एक दो बार अच्छे से, नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, राइट। कह रहा है किट्टू मोहन और सोहन के बीच में, किट्टू इज बिटवीन मोहन एंड सोहन। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे ऐसे बोल रहा है करते जाइए। किट्टू इज बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, आप इसको कैसे भी बिठा सकते हैं, ऐसे बिठाने का मन है ऐसे बिठाइए, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि कहाँ कौन बैठा हुआ है, बस इतना बोला है, तो आप इसको इधर बिठाना है इधर बिठाइए, इधर बिठाना है इधर बिठाइए। अब इसके नेक्स्ट में हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं क्या कि एक एक करके क्वेश्चन को एक एक लाइन करके डिवाइड कीजिए। राजू इज लेफ्ट ऑफ सोहन, राजू सोहन के लेफ्ट में है, इतना तो पता चल गया। तो चलिए भाई, हम क्या करते हैं, राजू को सोहन के लेफ्ट में बिठाते हैं, राइट। राजू इज टू द लेफ्ट ऑफ सोहन, सोहन के लेफ्ट में है राजू, यहां पर भी देख लेते हैं, सोहन के लेफ्ट में है राजू,
एंड श्याम इज टू द राइट ऑफ मोहन। मोहन के राइट में कौन है? श्याम है। ये रहा, यहां के अकॉर्डिंग श्याम यहां आ गया, यहां के अकॉर्डिंग यहां श्याम आ गया, राइट। इफ सोहन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, देख रहे हैं, कह रहा है सोहन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। सोहन जो है मोहन के लेफ्ट में बैठा है, यानी कि ये गलत हो गया, क्योंकि सोहन यहां मोहन के राइट में बैठा है और सोहन यहां मोहन के लेफ्ट में बैठा है, यानी ये सही है, ठीक है। एंड ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ कहने का क्या मतलब है? अगर आप नॉर्थ देख रहे हैं इस तरफ, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा ये हाथ क्या हो गया? लेफ्ट, और ये राइट। देखिए यही अंतर है। मैंने इसको माना ईस्ट, इसको माना वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। तो अगर आप इस तरफ, अभी मैं नॉर्थ देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं नॉर्थ, दिस इज माई नॉर्थ, तो दिस इज माई लेफ्ट, दिस इज माई राइट। तो अब उसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया, क्योंकि अब मैंने लास्ट में देख लिया था कि क्वेश्चन में नॉर्थ लिखा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्थ का क्या मतलब है? नॉर्थ ही। अगर आपको इसलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना होगा क्या कह रहा है एक बार, ठीक है, सो दैट अगर ये साउथ बोल देता, इधर बोलता, तो ये लेफ्ट हो जाता, ये राइट होता, तब चीजें उल्टी हो जाती, ठीक है। तो एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा हुआ है? श्याम बैठा हुआ है, ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, सिंपल है। दोनों प्रोबेबिलिटी लेके चला, जो नहीं है उसको हटा दिया, जो है उसको लेके चले, है ना, जो है उसको लेके चले। सबसे पहले ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, क्वेश्चन नंबर 22, नॉर्थ साउथ। कह रहा है अ मैन वॉक्स, एक आदमी है 15 मीटर साउथ चल रहा है फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मान लीजिए वो यहां बैठा है और 15 मीटर वो साउथ चला है। साउथ का मतलब इधर 15 मीटर। उसके बाद बोला है यहां से वो नॉर्थ जाता है। देखिए नॉर्थ फिक्स है इसका, यहां से नॉर्थ गया कितना मीटर? सॉरी साउथ गया है, मैं तो ईस्ट पे चल दिया। नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब कि ये कहां जा रहा है? वापस। अभी ये इधर आया था साउथ, अब वापस ये नॉर्थ गया 12 मीटर, ठीक है। इसके बाद जो है ये 4 मीटर वेस्ट चला गया, तो वेस्ट इधर है, 4 मीटर इधर आ गया, राइट। तो अब बता रहा हूं कहां है, तो यहां वो पहुंच गया। तो ये तो पता चल गया कि ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो अब कितनी दूर पे है? तो ये 12, ये 12, ये 15, तो ये 3 मीटर। आदमी यहां कहीं है, ये डायरेक्शन हो गई, यहां पे आदमी बैठा हुआ है, ठीक है। तो 3 और 4 ये 5 मीटर हो गया, है ना। और ये डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ वेस्ट, ठीक है। तो 5 मीटर साउथ वेस्ट, खत्म, समझे? खत्म। देख रहे हैं, पहले साउथ आया, एक ही डायरेक्शन में साउथ गया, फिर वापस उसी डायरेक्शन में लौट गया। आया 15 मीटर, वापस भुलक्कड़ आदमी था, बोला यहां नहीं जाना, रे यार मैं तो गलत आ गया, वापस उसी डायरेक्शन में लौटा 12 मीटर। यहां अगर 4 मीटर टर्न लिया, ठीक है। कुछ होगा, लड़ाई उड़ा हुआ होगा किसी से, गर्लफ्रेंड से लड़ाई होकर के भागा होगा, तभी पता नहीं चला होगा कहां जाना है, गुस्से में बुदबुदाता हुआ आगे चला गया होगा, फिर 12 मीटर लौट कर आया, तब यहां पर से टर्न लिया, ठीक है। 4 मीटर गया और फिर यहां इसको जाना था। होता है ये सब ब्रेकअप में, झगड़ा। जो शादीशुदा होंगे उनको बीवी से लड़ाई हो गई होगी, नहीं तो ब्रेकअप। वरना कौन ही ऐसे भागता है पागलों की तरह, आगे चला गया वापस उसी डायरेक्शन में आ रहा है। एक चित्र में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए आदमी ने कहा, ठीक है, आदमी है यहां पर, मैन, ठीक है, वो एक स्त्री की ओर इंगित कर रहा है, स्त्री की ओर। एक आदमी एक स्त्री की ओर बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है? इसकी मां, इसकी मां, इसकी मां की मां, चलिए मां की मां, इसकी मां की मां क्या है?
मेरे पिता की मां है, ठीक है, मेरे यानी आदमी के पिता, ठीक है, इसकी भी मां है, राइट। यानी सिंपल है, इसकी मां की मां, यानी ये दोनों जो है, ये दोनों भाई बहन है, ये भाई है, ये बहन है, तो ये दोनों क्या हो गया, ममेरे भाई बहन, मैटरनल कजन, ममेरे भाई बहन हो गए ये दोनों, जिसमें ये बहन है और ये भाई है। यानी ये आदमी क्या हुआ, लड़की का मैटरनल कजिन, ममेरा भाई। ऐसे ही बनाया कीजिए, सिंपल हो जाता है, डायग्राम से बनाइए, बहुत सिंपल हो जाता है। इसकी मां की मां, मेरे पिता की मां, बस सिंपल, डायग्राम से बनाइए, सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि नन ऑफ दिस कह रहा है, बट होना तो नहीं चाहिए नन ऑफ दिस, क्योंकि देखिए पूछ रहा है इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। अगर आपने इसको बीच में से ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कितने टाइप के ट्रायंगल होंगे वो मैं बताते जा रहा हूं। तो देखिए, पहला एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, राइट। अब फिर आपका क्या है, ये इससे मिल गया, जैसे ये इससे मिला तो पहले तो दो था, बड़ा वाला कितना था, ये एक, ये एक। अब देखिए, अब कितने तरह का ट्रायंगल हो गया, एक ये वाला हो गया, ये कितना है, एक दो, दो, और एक ये वाला हो गया, ये भी कितना है, दो, यानी ये 6 हो गया। देख रहे हैं, टोटल ये 6 हो गया, ठीक है। अब एक ये हो गया, देखिए आपने क्या क्या देखा, ध्यान से देखिए, अभी एक ये दो, राइट। दो के बाद जैसे आपने बनाया इसको, तो एक ये और एक ये, यानी 8, देख रहे हैं। अब एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, देख रहे हैं, ये वाला 4 ये हो गया, 4 ये लोग हो गए, तो 8, ठीक है। अब सिमिलरली इसमें अगर सिमिलरली इसमें आपने ऐसा ही एक और ड्रॉ कर दिया, ऐसे 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 ऐसे, तो इन ये जो नया है फिगर, इसके लिए भी 8 + 8 वही चीजें रहेंगी। ये रहा पहले एक, ठीक है, फिर देखिए वही रह जाएगा इसके लिए भी, पहले 1 2 3, 1 2 3 6, फिर ये 7, ये 8, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा क्या क्या है आपके पास, ठीक है। एक आपको ये वाला फिगर है, एक ये वाला फिगर है, सी के ऊपर ऐसा ऐसा कितना है, एक, एक इधर, तो एक इधर, दो, सिमिलरली एक उधर, एक उधर, 3 4 हो गया, तो 4 और +4, ठीक है, ये 4 हो गया, राइट। इन सब के बाद अब आपके पास, यानी मैंने क्या क्या बता दिया, ये वाला, ये जो है यहां जो बन रहा है, दिस वन, है ना। उसी तरह एक इधर से आपने लिया, ये वाला, और एक आपने इधर से लिया, ये वाला, ये भी 2, ये भी 2, राइट। एक आपको बन रहा है ये फिगर, 2 2 4, इधर इधर, ऐसे ही ऊपर नीचे, 2 ये 2 ये, तो इस तरह 24 तो हो जा रहा है। अब इसके आगे कोई फिगर बन नहीं रहा है,
किसी भी तरफ चेक करने पर, राइट, क्योंकि बाकी सारे जितने फिगर है सब काउंट हो चुके हैं। तो आंसर इसका एक तरीके से 24 होना चाहिए। पता नहीं नन ऑफ द एबव कैसे दे दिया, नन ऑफ द दिस। तो मैंने इस क्वेश्चन का जितना भी था चेक किया और 24 ही आ रहा है, तो इसके आंसर पे ऐसे ही चेक किया जाता है इसको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा कह रहा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, हल्का ट्रिकी है, ज्यादा नहीं है। 7 कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, 1617, ठीक है। तो 1617 7 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो हम सबसे पहले एवरेज नंबर निकाल लेंगे। तो एक तो पता चल जाएगा, तो क्या आ रहा है, 231 आ रहा है, ठीक है। ये आपको 231 आ रहा है, यानी जो भी कंजिक्यूटिव नंबर्स है, एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 है, तो जनरली एवरेज जो होता है ना वो मिड पॉइंट होता है। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो तो एवरेज मिड पॉइंट होता है। अगर ये 231 है तो एवरेज क्या होगा, किसका किसका हो, 7 कंजिक्यूटिव नंबर में क्या क्या आए होंगे, 232 229 228 220, इन्हीं सातों का आप एवरेज निकालेंगे, सम करेंगे तो 1617 आएगा, इनका आप सम करेंगे तो 1617 आएगा। बस इसीलिए मैंने क्या किया, क्योंकि 7 कॉन्सेक्यूटिव नंबर दिए हुए हैं तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया, सबका मिडिल निकल गया। अब इसको कीजिए, ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों आपको प्राइम नंबर्स हो गए, क्योंकि आप इनको डिवाइड करके देखिए, 9 है तो या तो 7 से जाएगा, या 9 से, या 3 से जाएगा, तो उसमें जाइए होगा। 3 से कीजिएगा तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है, 21 19 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसको 7 से कीजिएगा तो भी 7 21 19 आ जाएगा, यही हाल इसका 233 का, ठीक है, 23 आ जाएगा लास्ट में, तो होगा नहीं। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ओनली 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है। सिंपल तरीका क्या है, एवरेज निकाल लिया, पता चल गया कि बीच का क्या नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दे रखा है, तो ऐसे करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है P/Q इक्वल टू 3/11, यानी 11P इक्वल टू 3Q, यानी 22P इक्वल टू 6Q एंड 33P इक्वल टू 9। 11P का मतलब 3Q, तो 22P 6Q, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6, 33P का मतलब 11 या 33, 3 या 9, 9Q। अब मैंने क्यों किया देख लीजिए, इसमें कह रहा है आपको निकालना है, क्या निकालना है, 22P माइनस 34Q अपॉन 33P माइनस 3Q। 22P का मतलब Q में कितना हो गया, 6Q माइनस 34Q, और 33P का मतलब 9Q माइनस 3Q, माइनस 28Q अपॉन 6Q, माइनस 14/3 आंसर, राइट। अरे यार, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में इमेजिनरी लैंग्वेज में दे रखा है ABCDEFGHI J, ठीक है, सबकी वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा है, ABCDEFGHI, क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 J। कह रहा है कि इफ 10 इज रिटर्न एज BA का मतलब 10, मतलब आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है, कि B की जगह 1 रख दो, A की जगह 0 रख दो, इसका यही कहने का मतलब हो गया। तो कह रहा है कि वैल्यू क्या पूछ रहा है, DC इंटू F माइनस BF माइनस D इंटू D। आपको समझना पड़ेगा, ये 10 कुछ और नहीं है, बस नंबर उठा करके प्लेस कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि DC इक्वल टू 3, D के जगह 3, C के जगह 2, F का मतलब हो गया 5,
बी एफ का मतलब हो गया आपको बी के जगह 1, एफ के जगह 5, और डी का मतलब हो गया आपको 3। इसको पुट कर दीजिए, डी सी का मतलब डी सी 13, एफ का मतलब 5 इंटू बी एफ का मतलब 15 माइनस डी 3 इंटू डी 3, 32 इंटू 5 160 हो गया इधर। ऐसे तो पॉड मास में सबसे पहले आपको ये करना है, फिर भी यहाँ ये आ ही जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इसके, और इंटू 3, तो ये क्या हो गया 12 और 36, ये हो गया आपको 1 2 4। 1 का मतलब बी, 2 का मतलब सी, और 4 का बी सी। बी सी इसका आंसर हो गया, बस जो यहाँ दे रखा है, देखिए दे रखा है ना, बी का मतलब 1, सी का मतलब 2, डी का मतलब 4, यही सब में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बस मेहनत की चीज है थोड़ी। प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब होता है, जितना है उतनी बार उसको ओपन कर दीजिए, बस आपको पता चल जाएगा 2 कितनी बार अपेयर हुआ है, समझे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कह रहा है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 50 में 2 कितनी बार आया है प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, समझे। प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट। 5 हो गया, 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 7 हो गया, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, उसी तरह 9 को क्या लिखिएगा 3 इंटू 3, 10 को क्या लिखिएगा 2 इंटू 5, ऐसे कर करके आपको 50 लिखना है, 2 इंटू 5 इंटू 5 कीजिएगा, 2 की पावर 2 जो है 42 की पावर 47 आ जाएगा, इंटू सम 1 इंटू इतना इंटू डॉट डॉट जो भी लीजिएगा, 3 5 7 11 13 बहुत कुछ आएगा, प्राइम नंबर सारे आ जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब हो गया प्राइम नंबर्स के टर्म में आपको फैक्टर निकालना, जैसे यहाँ पर 2 की पावर में आएगा, 3 की पावर में समथिंग होगा, उसके बाद 5 की पावर में आएगा, फिर आपको 7 की पावर में आएगा, 11 की पावर में आएगा, 13 की पावर में आएगा, समथिंग आपको पावर में आता जाएगा, राइट। ये जीरो नहीं है, पता चलेगा जीरो सोच रहे हैं, पावर में आएगा, कुछ ना कुछ पावर में आता चला जाएगा। 11 एक बार आएगा, 13 एक बार आएगा, है ना। लेकिन भाई 7 प्राइम फैक्टराइजेशन यही हो गया है। इसके बाद 17 के टर्म्स में आएगा, 23 की टर्म्स में आएगा, 29 की टर्म्स में आएगा, 31 की टर्म्स में आया, 37 की टर्म्स में आया, 41 के टर्म्स में आएगा, 43 के टर्म्स में आएगा, और 47 के, मतलब इसी सारे के टर्म्स में आएगा। तो 2 कितनी बार आएगा 47 टाइम, ठीक है, यही हो गया। अब कह रहा है क्या कि एक सर्कल में लोग बैठे हुए हैं, समझे। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने शायद लास्ट वाले में भी करवाया है, देखिए देखिए सिंपल है, सिर्फ इसको ऐसे सीधे ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल में ड्रॉ कर रखे हैं, सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग वन अनदर। 6 पर्सन है तो जरूरी होगा एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ बैठा होगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। ये रहा सेंटर, ठीक है। P इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ Q, इसको P ले लीजिए, इसको Q ले लीजिए, कहानी खत्म कि P Q के सामने बैठा है। उसके बाद कह रहा है Q इज सिटिंग टू द राइट ऑफ T एंड लेफ्ट और R, ठीक है। तो P जो है इन फ्रंट ऑफ Q है, और Q जो है बैठा हुआ है राइट ऑफ T, तो T के राइट में बैठा हुआ है एंड R के लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड P इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ U, P जो है U के लेफ्ट में, सॉरी U के लेफ्ट में, U इधर है तो लेफ्ट उधर, राइट इधर, ऐसे बैठेगा ना, तो इधर राइट हो गया, इधर लेफ्ट हो गया, है ना। सबको देखते जाइए, यहाँ बैठा हुआ है, अगर ये बैठा है तो ऐसे बैठेगा, तो ये इसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो R के लेफ्ट में है। तो हु इज सिटिंग अपोजिट टू R, तो सीधा ही बात है R के अपोजिट में U बैठा हुआ है, बस
यही तो कह रहा है। अब ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट है इसमें कुछ फॉलो करने वाला बताया ही नहीं है। ऑल बुक्स आर लीव्स, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बता दूं। कह रहा है क्या कि सभी पुस्तकें पत्तियां हैं, समझे, कुछ पत्तियां वन है और कोई भी वन संदूक नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए ऑल बुक्स आर लिप्स, ये मान लीजिए ये लिप्स है, ठीक है, और आप इसमें सारे बुक्स को डाल दीजिए, समझ लीजिए मतलब जितने बुक्स हैं वो अब लिप्स हो चुके हैं, ठीक है। ऑल बुक्स आर लिप्स, ठीक है, बट ऑल लिप्स आर नॉट बुक्स, ऑल बुक्स आर लिप्स, हमेशा याद रखिए दोनों में अंतर होता है, इसीलिए बोला है नेक्स्ट लाइन। मान लीजिए यहां आपके पास एक बुक्स था, बहुत ज्यादा बुक्स था, और ये एक बॉक्स है, इसमें सिर्फ पत्तियां हैं, इसमें कुछ भी डाल दीजिए वो पत्तियां कहलाता है, तभी आप कह रहे हैं ऑल बुक्स आर लिप्स, इसका यही मतलब हो गया ऑल बुक्स आर लिप्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि, इसका कतई मतलब नहीं है कि ऑल लिप्स आर बुक्स, जितने पुस्तक थे आपने उसको उठा करके पत्तियों वाले उसमें डाल दिया बकेट में, तो जो आदमी इसको पता है इसमें सिर्फ पत्तियां उठा के जा रहा है, उससे पूछा जाएगा क्या है इसमें, तो बोलेगा सारे सिर्फ पत्तियां। तो ऑल बुक्स आर लिप्स, लेकिन उसमें क्या क्या है, पत्तियां और बुक्स दोनों है ना, इसीलिए ऑल बुक्स आर लिप्स, लेकिन ऑल लिप्स आर नॉट क्या नाम है, बुक्स। इसीलिए नेक्स्ट लाइन क्या दे रहा है, सम लिप्स आर जंगल, सम लिप्स जो है आर जंगल, यानी कुछ पत्तियां जंगल भी हैं, इसके अंदर जो कुछ पत्तियां हैं उसको आपने जंगल भी मान लिया है। एंड नो जंगल इज अ बॉक्स, यानी एक बॉक्स है और ये है जंगल, इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, जंगल बॉक्स इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। अब कह रहा है सम जंगल और बुक्स, तो जंगल और जब जंगल और बॉक्स का कनेक्शन पहला ऐसे ही गलत हो गया। नो बुक इज अ बॉक्स, अब बुक और बॉक्स का कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। एंड सम लिप्स आर बॉक्सेस, जब जंगल और लिप्स का कनेक्शन है और बॉक्स का किसी से कनेक्शन ही नहीं है तो नन फॉलोज, कुछ भी नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31, ये मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि कैसे आएगा। पहला देखिए इलेक्ट्रिक, दूसरा इलेक्टर, इलेक्ट, इलेक्शन और इलेक्ट्रोड। कह रहा है विच वन वर्ड विल कम इन द मिडिल, मिडिल में कौन आएगा, समझे, मिडिल में कौन आएगा। एक तो देखिए यहां तक तो सब एक लाइन से है, इलेक्ट 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 इलेक्ट, सब एक लाइन से। अब जो भी होगा वो इसके बाद आएगा, इससे पहले कुछ नहीं आएगा, राइट। तो सबसे पहले तो आपका ये फर्स्ट पोजीशन ले लेगा इलेक्ट, ठीक है। इसके बाद कौन आ रहा है, तो इसके बाद सेकंड नंबर पे देखिए आर ओ आई आर, तो आई आएगा, सेकंड नंबर ले लिया। फिर ओ आएगा, इलेक्टर इसने थर्ड नंबर ले लिया। उसके बाद आर के बाद क्या आ रहा है, आई और ओ, तो आई पहले, तो ये 4 नंबर, ये 5th नंबर, थर्ड नंबर कौन सा है, इलेक्टर, ये सही हो गया, राइट। एकदम जहां तक सेम जा रहा है उसको क्रॉस कर, उसको अलग कर दीजिए सो दैट आपको इजीली सॉल्व हो जाए, समझे। देख रहे हैं मैंने क्या किया, इलेक्ट सब में कॉमन है तो इलेक्ट तक बाउंड्री लगा दी सो दैट मुझे इजीली हो जाए कि अब किसको देखना है, अब बार बार थोड़ी पढ़ता रहूंगा, समझे, इसीलिए आपको ये काम करना है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि अमन इज परफॉर्मिंग योगा, ठीक है। अमन जो है योगा कर रहा है, उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है और उसका मुंह पश्चिम की ओर है। ये है, इसको दो ये मान लीजिए योगा कर रहा है, अभी इसका मुंह पश्चिम की ओर है, ठीक है। ये योगा कर रहा है, इसका मुंह अभी पश्चिम की ओर है, मान लीजिए इधर देख रहा है, वेस्ट, वेस्ट देख रहा है,
तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका आपको लेफ्ट हो गया, ये इसका राइट हो गया, जब सर ऊपर है, समझे, सर ऊपर है, ठीक है। विच डायरेक्शन हिज लेफ्ट विल हिज लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड अभी किधर है, लेफ्ट हैंड अभी साउथ की डायरेक्शन में है, देखिए ये वेस्ट ईस्ट साउथ नॉर्थ, तो जब ये इधर कर रहा है तो ये इस तरफ लेफ्ट है ना। अभी तो मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया हुआ है, देखिए ऐसे बैठा हुआ है ये तो इसका लेफ्ट हैंड किधर है, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में, तो लेफ्ट जो है वो साउथ में है। जैसे ही सर उल्टा होगा, है ना, और ये टंग पैर ऊपर, तो ये हाथ जो है इस तरफ चला जाएगा, ये वाला हाथ उस तरफ चला जाएगा, तो लेफ्ट इस तरफ आ जाएगा और ये राइट इस तरफ आ जाएगा, सर उल्टा होते ही। तो ये किस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड नॉर्थ की ओर हो जाएगा। इसीलिए इसका कभी भी देखिएगा ऐसा है, अपने आप को इमेजिन कीजिए कि अगर आप ऐसे हैं तो ये ऐसे है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्या कह रहा है, आप इसी डायरेक्शन, अभी आप ऐसे देख रहे हैं, आप जब सर नीचे करते हैं तो क्या हो रहा है कि आपका डायरेक्शन, देखने का डायरेक्शन ही उल्टा हो जाता है। अभी मैं ऐसे देख रहा हूं, सर जैसे नीचे जाएगा तो मेरा देखिए गर्दन नीचे जा रहा है, तो जैसे नीचे जा रहा है तो मैं अभी किधर देखूंगा, पीछे क्यों देखूंगा, तो डायरेक्शन मेरा बदल गया, है ना, डायरेक्शन मेरा बदल गया। इसलिए मुझे जैसे, अब मैं इसी डायरेक्शन में देखूं तो मुझे क्या होगा, मुझे घुमाया जाएगा ऐसे वापस। तो जैसे मैं यहां देख रहा हूं, तो जैसे मैं सर नीचे करूंगा तो ये मेरा जो, अब मैं जो अभी इधर देख रहा था, अभी अभी मैं किधर देख रहा था, नॉर्थ देख रहा था, आपके सामने देख रहा हूं। लेकिन जैसे मेरा सर नीचे जाएगा, मैं अगर उल्टा खड़ा हो जाऊं तो मैं बोर्ड की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, तो मैं वापस आपकी तरफ देखो, इसलिए मुझे ऐसे, जैसे मैं अभी आपको यहां देख रहा हूं, है ना, तो मेरा ये क्या है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट है। जैसे मेरा सर नीचे होगा, सर नीचे होगा तो मैं बोर्ड को देखूंगा, मैं वापस बोर्ड को देखूंगा, बोर्ड को देखूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा हाथ ऐसे वापस हो जाएगा, तो मुझे जब घुमाया जाएगा वापस तो मेरा लेफ्ट हैंड राइट की तरफ चला जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, समझे, बस इतनी सी बात है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, समझे। देखिए ये क्वेश्चन भी कुछ है नहीं खास। 33 में कह रहा है क्या, एक बैट्समैन है जो 20 इनिंग में 110, 20वीं इनिंग में 20th पारी में 110 रन मारता है, ठीक है, और उससे इसका एवरेज 4 इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो उसका एवरेज जो है आफ्टर इतना, तो देखिए यानी कि मान लीजिए टोटल, आप मान लीजिए कि ये 20वीं पारी में इतना मान रहा है, तो एवरेज कितना था, एवरेज आपने मान लिया इसका x था, तो 19 पारी 19th पारी तक टोटल कितना हो गया, इतना, प्लस 28th पारी का एवरेज ये अपॉन टोटल 20 हो गया। 90 पारी तक एवरेज अगर x है, x का मतलब क्या हो गया कि अगर एक पारी से लेकर के 20 पारी तक जो है आप मार रहे हैं, तो सब में आपने क्या मारा है, x x x x x x x x x इतना ही मारा, एवरेज का मतलब हो गया। लेकिन आपका बता दिया कि 20वीं पारी में आपने 10 मारा है, तो यहां तक तो आपने एवरेज 19 पारी तक आपने क्या किया है, x का ही एवरेज से मारा है ना, तो टोटल 19 इंटू एक्स हो गया, प्लस आपका 110वां पारी, टोटल ये हो गया। तो टोटल क्या हो गया आपका, ये हो गया 20 पारी का, तो एवरेज क्या हो गया, दिस वन। ये होने से क्या हो गया, आपका एवरेज कह रहा है 4 बढ़ गया, तो एवरेज 4 बढ़ गया तो ये हो गया, तो ये हो गया 19x प्लस 110 इक्वल टू 20x प्लस 80, तो आपका x क्या हो गया 30। अब अभी तक x आपका क्या था, अभी तक x आपका 30 था, ठीक है। तो एवरेज आफ्टर 20 इनिंग, अब 20 इनिंग, 20वीं इनिंग में जैसे 120 मारा, तो एवरेज क्या हो गया, एवरेज अब आपका x प्लस 4, तो एवरेज कितना हो गया आपका, क्योंकि हमें पहले एवरेज पता नहीं था ना, 19 पारी तक एवरेज आपका कितना था, x था यानी 30, तो अब एवरेज कितना हो गया, न्यू एवरेज 20वां पारी में 110 मारते ही 30 प्लस 4 34 हो गया। 20वीं पारी में ये मारते ही आपका एवरेज 34 हो गया। समझ रहे हैं कि 20वां इनिंग में 120 मारा, देख रहे हैं विराट कोहली का, देखिए वर्ल्ड कप में क्या है,
फाइनल मैच से पहले तक एवरेज कैसा था, खराब चल रहा था, लेकिन फाइनल मैच में 74 मारते ही एवरेज ऊपर चला गया। तो टोटल एवरेज क्या होगा, पहले फाइनल से पहले का मैच प्लस फाइनल का स्कोर अपॉन टोटल मैचेस। ठीक है, तो वही चीज यहां है कि विराट कोहली 19 मैच तक एक्स के एवरेज से मारा, यानी 30 रन के हिसाब से मार रहा है, हर मैच में 30-30 के हिसाब से मार रहा है। लेकिन जब फाइनल मैच आया तो उसने सीधे सेंचुरी ठोक दी, तो एवरेज उसका 30 की जगह 34 हो गया, नेट एवरेज भाग गया उसका, हमने टोटल स्कोर उसका बढ़ गया, है ना। बड़े प्लेयर बड़े मैचों के लिए बने होते हैं, और बड़े मैच में बताते हैं व्हाई दे आर ग्रेट। देखिए ये थोड़ा सा मेहनत वाला ये है, तो देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। ALEP, इसमें से कितने मीनिंगफुल लेटर्स बन रहे हैं, तो याद रखिए, 1 मिनट, मैंने मतलब सीधा सीधी पहले A को रखिए, L रखा, EP, फिर A रखा, L रखा, PE, ये एक तरह से परमुटेशन वाला अरेंजमेंट है। फिर A रखा, अब आपने एक बार क्या किया, AL को, A को कांस्टेंट ही रखिए क्योंकि 3 नंबर है, तो A, एक बार A को कांस्टेंट रखिए। पहले आपने L को रखा तो इन दोनों को बदल के देख लिया, अब E को रखिए तो PL और LP को देख लीजिए। उसी तरह आप P को रखिए तो LE को देख लीजिए। तो A को जब आप फर्स्ट में रखते हैं तो कितने तरह के वर्ड बन गए, ये देख के लिया आपने। ठीक है, उसी तरह आपने क्या किया, P को रखा, P को आप कितनी बार रख सकते हैं, तो 6 बार, P, जिस तरह A आया, जिस तरह A आया, तो L रखे तो EA, फिर L रखे तो AE, फिर E रखे तो AL, फिर E रखे तो LA, ठीक है, फिर A रखे तो AL, फिर A रखे तो LA। तो देख रहे हैं, इसमें से 2 वर्ड तो सिंपली बना, यहां पर आपको कोई वर्ड नहीं बना, इसमें आपको एक वर्ड भी नहीं बना, समझे। ALEP का कोई मीनिंग नहीं, सब में किसी का कोई मीनिंग नहीं, लेकिन यहां प्लिया है, इसका मीनिंग है। उसके बाद पैल येलो, यानी हल्का सा जो बहुत लाइट येलो होता है, जैसे पेल येलो कहा जाता है, तो वो हो गया प्लिया, मतलब आपने कुछ कमेंट ये दिया कि आपने कोर्ट में लगा रखा है प्लिया, तो उसी तरह 2 ये हो गया। उसी तरह आप एक बार E को रख करके चेक कर लीजिए और एक बार L को रख करके चेक कर लीजिए, तो एक और लीप बनेगा, लीप ईयर। ठीक है, तो 3 हो गए आपको। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 3 ही बनेंगे, राइट। मैंने 2 चेक कर लिया, अब 2 और आप चेक कर लीजिए, इसमें 3 बनेंगे। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं, बस मैंने आपको शॉर्ट, कोई वर्ड छूटे नहीं इसके लिए क्या करना है, आपको एक एक वर्ड को रखते जाइए और बाकी 3 वर्ड जो है उसको अरेंज करते जाइए। चलिए फिर से ब्रदर सिस्टर वाला आ गया। A इज ब्रदर ऑफ B, A के बारे में कहा जा रहा है, A जो है B का ब्रदर है, A इज ब्रदर ऑफ B, राइट। एंड C इज ब्रदर ऑफ A, C जो है A का ब्रदर है ना। तो ये तो पता चल गया कि ये भी जो है आपको मेल है, ये भी मेल है। B क्या है ये नहीं पता है, मेल है कि फीमेल है, तो ठीक है, सिर्फ एक B से हमें पता चल जाएगा, तो जेंडर ऑफ B से हमें पता चल जाएगा कि B और C के बीच क्या रिलेशन है। अगर ये भी मेल होगा तो ये दोनों भाई होंगे, और अगर ये फीमेल है तो ये दोनों भाई बहन होंगे, तो सिर्फ B से पता चल जाएगा। अब पॉवर्टी, पॉपुलेशन, डेथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डिजीज में कीजिएगा तो सबसे पहले आपको क्या आता है, ऑब्वियसली पैदा होइएगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से ही तो चीजें होती हैं। डेथ अल्टीमेट ट्रूथ है, समझे, किसी का भी जीवन खत्म, कहानी खत्म, तो लास्ट में तो 3 ही आएगा, ये तो क्लियर है, समझे। तो A और D ऐसे ही हट गया, ठीक है। और कोई जन्मेगा तभी तो चीजें चलेंगी, तो सबसे पहले 2 आएगा, पॉपुलेशन, सीधा ऑप्शन B आ गया। लेकिन चलिए फिर से चेक लेते हैं, तो पॉपुलेशन के बाद जनसंख्या बहुत है तो बेरोजगारी आएगी, जनसंख्या है इससे गरीबी होगी, ये चीज नहीं पॉसिबल है, लेकिन अगर बेरोजगारी है तो गरीबी आएगी, समझे। इसीलिए जनसंख्या के बाद बेरोजगारी और तब पॉवर्टी, ये नहीं कि जनसंख्या तो पॉवर्टी और तब बेरोजगारी, नहीं। दूसरे कंट्रीज जहां पर जनसंख्या है लेकिन अगर वहां पर बेरोजगारी नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो गरीबी नहीं होगी। लेकिन आपके पास जनसंख्या भी कम है लेकिन अगर आपके पास बेरोजगारी, तो पॉवर्टी होगी, गरीबी आएगी। बड़े बड़े जो अमीर नेशंस में है वहां पर भी अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ जाता है, वहां भी बेरोजगारी बढ़ जाती है, तो गरीबी बढ़ जाती है। लेकिन गरीबी पहले से हो ये जरूरी नहीं है, और गरीबी आएगी
तो डिजीज होगा, डिजीज होंगे तो आप मर जाइए। यही कहानी है। 37 नंबर जो है ये, इसमें थोड़ा सा जो है, इसमें चीजें जो कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए 90 है, 6 है, 8 है, 2 है। अगर इसमें पहला वाला चेक करते हैं, इसमें आपको चेक तो करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज से क्लियर हो रहा है कि ये चूंकि आपको इक्वल टू भी आ रहा है, तो हम लोग अगर इसमें पहला को चेक करें 90 इंटू 6 इक्वल टू इतना, ये दिस वन, क्या ये आ रहा है? देखिए ये हो सकता है, ये 4 हो गया और ये 540, ये तो ऐसे ही नहीं, तो फर्स्ट वाला ऐसे नहीं पॉसिबल है, समझे? चलिए सेकंड वाला को देखते हैं। सेकंड वाला हो गया 90 इक्वल टू 6 डिवीजन और ये, ठीक है। तो ये तो ऐसे भी नहीं हो पाएगा, ये भी सेकंड भी खत्म हो गया, ठीक है। 6/16 ये तो ऐसे भी नहीं आएगा, ये भी खत्म। थर्ड में 90 इक्वल टू दिस वन अपॉन 2, यानी 6 इंटू 424। गलत तो ये भी है, ये भी नहीं आ रहा, यानी ये भी नहीं होगा। चेक करना पड़ेगा, बिना चेक के नहीं होगा। और ये हो गया डिवीजन, इसके होने की थोड़ी प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहां डिवीजन आएगा तभी तो छोटा नंबर बनेगा। तो ये हो गया 15 और ये 16। देखिए अप्रोक्सीमेटली आ रहा है 15 और 16, लेकिन उचित रूप मतलब एग्जैक्टली नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है। अब तो जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें फोर्थ को ही चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसने अप्रोक्सीमेटली रिप्लेसेस ये सब रिस्पेक्टिवली इतना। ये हो गया 37। 38 देखिए, मान लीजिए दो पाइप है, 3 पाइप है, ए बी सी। ये दोनों फिल करता है और ये खाली करता है, ये खाली करता है, ठीक है। तो ये क्या फिल करता है? ये 10 आवर में एक टंकी को, ठीक है। एक टंकी को 10 घंटे में, ये 12 घंटे में एक टंकी को, और ये 20 घंटे में खाली कर देता है एक टंकी को। तो पहले भरने वाला का देख लेते हैं कितना देर लेता है। ए और बी ये दोनों लेता है, अगर 10 घंटे में एक टंकी भर रहा है तो एक घंटे में कितना भरेगा? 1/t टंकी। और ये कितना भरेगा 1 आवर में? 1/12 टंकी। ये खाली कितना करेगा 1 आवर में? 1/20। तो ए प्लस बी को पहले भरने वाला देख लेते हैं। ये दोनों इतना भरा, कितना? 1 आवर में। और सी की एंट्री जब हुई तो सी क्या कर रहा है? सी उसको खाली कर रहा है। क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ये दोनों भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है। तो ये दोनों को देखिए तो कितना देर लेगा, ठीक है। तो एक घंटे में ये सारा मिल करके एक घंटे में कितना कितना पानी रह जाएगा? तो 10, 12, 20। ये हो गया आपको 2, 5, 6, 10, 5, 1, अरे 2 से लगा लेता हूं, 2, 3, 5 आ गया 15 तक। 60। 6 + 5 - 3, 8/60। 8/60 का मतलब 2/15, यानी एक घंटे में सिर्फ 2/15 टंकी भराती है। एक घंटे में सिर्फ 2/15 टंकी भराती है। इतना टंकी फिल होती है एक आवर में। क्यों? क्योंकि ये जो टंकी है आपकी, इसमें क्या हो रहा है? 2 पाइप है, ए बी, ए बी, ये दोनों तो इसमें पानी डाल रहे हैं, लेकिन ये पाइप जो है सी, ये खाली कर रहा है, समझे? तो पानी भरा भी रहा है और खाली भी हो रहा है। इस वजह से एक घंटे में सिर्फ 2/15 टंकी भरा रहा है। कितना भरा रहा है? एक घंटे में सिर्फ 2/15 टंकी, समझे? तो एक टंकी कितना देर में भरा जाएगा? पूरा टंकी 15/2 आवर में, यानी 7.5 आवर में। कहानी खत्म, समझे? अब देखिए ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन ईयरली सिंपल इंटरेस्ट, समझे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेकॉर्ड। मतलब 1200 में 10% वार्षिक ब्याज की दर से
एक वर्ष के वार्षिक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर देखिए। अब पहले चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज को समझिए, इस दोनों में अंतर क्या है समझे। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यहां पर मैं आपको सिंपली थोड़ा समझा देता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। समझ गए, तब आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के चक्कर में जो फंस गया तगड़े वाले उसको चक्रवृद्धि ब्याज। मान लीजिए 100 रुपए आपके पास, ठीक है, मैंने कहा कि मैंने 10% साधारण ब्याज पर दिया। साधारण ब्याज कम पे दिया कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। एक साधारण ब्याज पर दिया और एक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया 10%, 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष पर 10%। यानी इसमें क्या होगा, आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट जो है कितना देना पड़ेगा, 100 का 10%। समझे, कितने साल के लिए, ये 1 साल यानी 2 साल के लिए। ये हो गया आपका इंटरेस्ट, पी ये हो गया, ये आर हो गया आपका, और ये टाइम हो गया। समझे, P इंटू आर अपॉन 100, ये आप देते हैं 2 साल के लिए। इसमें आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है। जैसे अगर आपका इसमें इंटरेस्ट जो है पहले साल फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट हुआ, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ब्याज जो आया कि 10 रुपए आया, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में भी इसका आपका इंटरेस्ट जो है वो 10 रुपया ही रहेगा। समझे, यानी पहले साल में अगर आप 110 रुपया दे रहे हैं तो दूसरे साल में भी आप 10 रुपया अगर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, समझे, तो दूसरे साल में भी आप 10 रुपया ही इंटरेस्ट देंगे। समझे, पहले साल में भी आपका जो मूलधन होगा, समझे, जो बेसिक अमाउंट होगा वो अगर 100 रुपया है तो नेक्स्ट ईयर भी वही रहेगा। लेकिन इसमें ये चीज बदल जाती है। इसमें क्या कहता है, इसमें फर्स्ट ईयर तो आपका सही गया, इसी की तरह है। फर्स्ट ईयर में जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका यही रहता है 100 इंटू 10 अपॉन 100, यानी 10 रुपीज ही रहता है फर्स्ट ईयर। समझे, लेकिन टोटल जो है इस ईयर में ये हो जाता है 100 प्लस 10, यानी 100 प्लस 10 क्या है, दिस वन, 100 इंटू 10 अपॉन 100। इस साल तो आपका ये ऐसे चला, लेकिन जो सेकेंड ईयर होता है इसमें, उसमें अब आपका जो इंटरेस्ट है वो 100 पे नहीं चलता है, वो 100 अब आपका इस पे चलेगा, 1010 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। अब ऐसे चलेगा, समझे, अब ऐसे चलेगा। तो यानी 1010 इंटू दिस अमाउंट है ना, 1 प्लस 10 अपॉन 100 इस पे चलेगा। और 1010 क्या था आपका, ये देखिए 1010 ये था, यानी 100 इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100। अब इसको लिख दीजिए। इसीलिए यहां पर इसका जो फॉर्मूला होता है, समझे, उसमें ये चीज जो है बार बार रिपीट करती है, पावर n होता है। देखते हैं जब भी इसमें इंटरेस्ट निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले में, तो फॉर्मूला क्या होता है, दिस 1 प्लस आर की पावर आर 10 पावर टाइम। यहां ये होता है, यहां पावर में टाइम होता है। क्यों, क्योंकि आपका पहला आपने 110 पे चलाया, सेकेंड ईयर 110 पे चल रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों ईयर में आपका 100 ही चल रहा है। सिर्फ आपको 10 रुपए ब्याज, 10 रुपए ब्याज, 10 रुपए ब्याज देना है। इसीलिए बैंक सबका क्यों
बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है। पहले साल में 100 रुपये आपने लिया है तो 100 रुपये पे 10 रुपया दीजिएगा, दूसरे साल में 110 रुपये पे दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो ऐसे चलता है मामला। तो ये यहां पर इसीलिए आता है। अब यहां पर एक चीज और हो जाती है, जैसे आपको बोल दिया छमाही कि आपका छमाही वाला चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपका छमाही पे चल रहा है। यानी क्या हो रहा है ये देखिए, मैंने क्या बोला, ब्याज क्या था, ब्याज जो इंटरेस्ट है आपका वो क्या था, P इंटू आर इंटू टी। तो आर आपका छमाही के केस में R/2 हो गया, लेकिन टाइम आपका 2 हो गया, समझे? टाइम 2t क्या हो गया, जैसे आपका 1 ईयर था, 1 ईयर था तो अब आपका 6 मंथ प्लस 6 मंथ के हिसाब से चल रहा है, ऐसे चल रहा है। लेकिन जो रेट है, रेट चूंकि 10% सालाना है ना, 10% सालाना की बात हुई थी, तो 6 महीने पर रेट क्या हो जाएगा, 5% रेट, ठीक है? तब इसीलिए जो इस केस में आपका इंटरेस्ट होता है वो ऐसे चलता है, P1 प्लस R/2 अपॉन 100 इंटू 2t, समझे? अब आपका छमाही हो गया है इसीलिए, राइट? लेकिन ये नंबर ऑफ टाइम्स कितना है, 2 बार ये आ रहा है, समझ रहे हैं? ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो पहले वो 1 साल के लिए था, लेकिन अब ये 2 बार हो गया कि आपको 6 महीने पर ही ये बढ़ गया ना। जैसे मैं आपको बताता हूं, यहां मैंने क्या कहा, 1 साल पे बात हो रही थी, ठीक है? लेकिन अभी तुरंत क्या होगा, जैसे मैंने छमाही कहा तो क्या हो गया, 100 ब्याज क्या लगेगा इंटू 1, रेट हाफ हो गया, 10 था तो अब 5 हो गया, समझे? लेकिन ये कब हो गया, अब पहले ये फर्स्ट ईयर बोल रहा था मैं, याद है? अभी मैं क्या बोल रहा था, ये फर्स्ट ईयर में ये देना होगा, लेकिन अब फर्स्ट ईयर नहीं, 6 मंथ में ये देना होगा, राइट? फर्स्ट वाला। तो ये क्या हो जाएगा, 100 इंटू 21/20, ये फर्स्ट 6 मंथ में देना होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट 6 मंथ होगा, 6 मंथ, इसमें फिर से अब आपको इसके ऊपर, समझ रहे हैं, 126, अब आपको इसके ऊपर फिर से ये देना होगा, दिस वन, ये हो गया, समझे? ये चीज जो हो गई ये हो गया, समझ रहे हैं? ये फर्स्ट आपने इस पर दिया, अब इसके बाद जो आपका यहां ऐसे लग रहा था, समझे, वो अब छमाही वाले में चला गया, समझ रहे हैं? ये चीज का अंतर आ गया, राइट? सॉरी, मैंने इसको, भाई मुझे लग रहा था इतना ज्यादा कैसे जा रहा है। अब देखिए ये कैसे डेंजरस हो गया, यहां आपको ये चला 2, सिर्फ 2 वाला, समझे? तो ये आपने 110 इंटू 11/10, 121 हो गया, ये 121 हो गया। अब ये क्या हो गया आपको, 105 इंटू फिर से 21/20, देख रहे हैं? अब ये 5 नहीं ज्यादा बढ़ेगा, अब ये 5 नहीं ज्यादा बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर 20 + 1 हो गया, समझ रहे हैं? तो ये ज्यादा खतरनाक हो गया, कैसे, 105 21, 105 5 दूनी 0 1 10 2, 2205/20, तो ये 1 20 20 1 5, तो ये आपको आ गया डॉट, तो 0 0 फिर पॉइंट 240 10 पॉइंट, यानी 110.25 आ गया, मतलब 25 पैसे। तो ये ऐसे ही बढ़ता चला जाता है, समझे? ये ज्यादा आपको खतरनाक हो गया, क्योंकि ये 1 साल के अंत में आप इतना दे रहे हैं, पहले आप 110 दे रहे थे, अब 110.25 दे रहे हैं। तो ये इसीलिए छमाही तिमाही, जैसे आपको जो नॉर्मल लोगों को मिलता है, ये 2 साल का था, 2 सेकंड ईयर,
ये 1 साल वाले में ही है, समझे। नहीं कहता है 2%, 3%, उसमें ना हर मंथ वाला वहां टोटल सालाना जोड़िएगा तो 36% पे चला जाता है। इसीलिए जो बिचौलियों वाला परसेंटेज होता है ना, बहुत डेंजरस होता है लोगों के लिए, समझे। तो अब छमाही वाली बात समझ गए ना, कि छमाही का मतलब क्या है, कि आपका जो रेट है वो आधा हो जाएगा, लेकिन टाइम जो है वो दुगना हो जाएगा। वो एक ही साल में 2 बार कंपाउंड चलेगा, समझे, यही बात है। तो यहां पर अगर आप देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट 1200 पर, तो कितना हो जाएगा टोटल, जब आप सिंपल इंटरेस्ट का निकालें एसआई, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1200 इंटू 10/100, ठीक है। 1 ईयर के लिए है, तो ये कुछ नहीं रहा, 1200 प्लस 120, 1320 हो गया। सीआई के लिए टोटल निकालेंगे तो बस वही जैसा मैंने बताया, 1200 1 प्लस 10 है पर एनम, तो 10/2 अपॉन 100, लेकिन ये 2 बार आ जाएगा। क्यों, एक ही साल में 2 बार हो रहा है, रेट कम हो गया, आधा हो गया, लेकिन टाइम दुगना हो गया। तो 1200 इंटू ये 5 हो गया, 21/20 इंटू 21/20, ठीक है। तो ये दोनों मिला के ये 3 हो गया, 441 इंटू 3, इस दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1323 माइनस 1323 रुपीज। देख रहे हैं, 3 रुपए का फायदा उसको 1200 रुपया पे हो रहा है। अब आप सोचिएगा 1200 रुपया पे कंपेयर 3 रुपए का फायदा हुआ, तो 1200 रुपया थोड़ी हो देता है भाई, इतना कम थोड़ी कोई लेता है। 1200 पे 3 रुपए का फायदा, 12,000 पे 30 रुपए का फायदा, 1,20,000 रुपया पर 300 रुपए का फायदा। तो ऐसे कर करके होता है ना, बड़े अमाउंट पे फायदा होता है ना, समझे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, ये कह रहा है कि स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर की स्पीड है और 30 किलोमीटर जो है वो बहाव की दिशा में जाकर वापस, देखिए कह रहा है 30 किलोमीटर जा रहा है, यहां पर से पानी है, पानी है, 30 किलोमीटर गया भी वापस भी आया, ठीक है। तो जब जा रहा है, स्थिर वाटर का मतलब क्या होता है कि पानी रुका हुआ है, जैसे आपका स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में आपको अपना ही फोर्स से जाना आना होता है, पानी ना आपको आगे धकेलता है ना पीछे धकेलता है। लेकिन जब आप नदी में चलते हैं तो क्या होता है, नदी की धारा के साथ चलिएगा तो क्या, जैसे हवा में हवा बह रही है तो हवा आपको तेजी से फिसलाती है, उसी तरह नदी की धारा की दिशा में बलिएगा। मान लीजिए नदी की धारा ऐसे है, वो इस डायरेक्शन में है, तो आप अगर आपका स्पीड x है, इसका स्पीड y है, तो आपका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में क्या हो जाएगा टोटल स्पीड x प्लस वाई, समझे। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा कि आप इधर जा रहे हैं लेकिन नदी इधर बह रही हो, समझे। ये तब होता, एक हो गया कि आप भी इधर जा रहे हैं, आप भी इधर जा रहे हैं, नदी भी इधर है, ये हो गया। और एक आप धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में अपोजिट डाउन स्ट्रीम, समझे, और ये अप स्ट्रीम, समझे। बहाव की दिशा में जो है गोस 30 डाउन स्ट्रीम कम बैक, तो उसकी दिशा में, और अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा वाला पार्ट जो होता है, तो ये क्या धारा की विपरीत दिशा में क्या हो गया, टोटल स्पीड क्या हो जाएगा, धारा रोकेगी है ना, उसको आगे जाने नहीं देगी, बोलेगी ना बेटा पीछे चलो, है ना। तो इतना लग रहा है, तो 30 किलोमीटर वो गया, तो कितना टाइम लिया, तो 30/x प्लस वाई प्लस
30 किलोमीटर आया तो 30/x माइनस वाई। अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्वियसली, तो इसमें कितना और देर लग रहा है टोटल? 4 घंटा 30 मिनट, यानी 4 आवर 30 मिनट। इसका मतलब क्या हो गया? 430/60 आवर, यानी कि 9/2 आवर। तो ये क्या हो गया? 9/2 आवर्स। ठीक है, तो स्पीड क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये पूछ रहा है। तो 30 का मतलब 30 कॉमन ले लीजिए, तो 1/x प्लस वाई, और x तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपको 9/2। x की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 15। x है ना उस आदमी की 15 किलोमीटर पर आवर। सिंपल, y y कैंसिल, 2x, तो ये हो गया आपको 30 इंटू 2x इंटू 2 अपॉन इंटू 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझे? अब इसको सॉल्व किया जाए। ये जो कह रहा है 120 इंटू एक्स का मतलब 15 इक्वल टू 9, एक्स का मतलब 15 यानी 225 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 120 इंटू 15 अपॉन 9 इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर, 340। 200 इक्वल टू 225 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200, वाई इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया? 5 किलोमीटर पर आवर। क्या चीज में ध्यान रखने के लायक है कि धारा की, अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, अगर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो धारा आपको पीछे धकेलेगी। नदी बोलेगी नहीं पीछे चल, किनारे पे चल, ठीक है, लेकिन अगर उसी की दिशा में जा रहे तो नदी आपको ढके तो और स्पीड में लेके भागेगी। कभी देखते हैं ना जहां पर लैंडस्लाइड या फिर बहुत तेजी से पानी गिरता है तो क्या होता है, अगर उसी डायरेक्शन में जो हो उसको कितनी तेजी से बहा के लेके जाती है नदी, कि मतलब डुबा भी देती है अगर उसी की डायरेक्शन में हो, और जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है तो बेचारा थोड़ा दूर भी नहीं जा पाता है। तो यही है कि अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड, रिलेटिव स्पीड कम हो जाती है और सेम डायरेक्शन में यहां बढ़ जाती है। ट्रेन से अपोजिट होता है। ट्रेन में क्या होता है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड निगेटिव हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड जुड़ जाती है। ट्रेन और धारा में यही अंतर। ठीक है, तो चलिए ये 40 क्वेश्चन जो था ये मैंने अभी करा दिया। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में 2016 का। अच्छे से कीजिए प्रिपरेशन, 6 दिन बचे हुए हैं, और प्रीवियस ईयर 12, 16, 22 इसके क्वेश्चंस जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं 15 जुलाई से हम लोग का बैच आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट ये हिंदी मीडियम का बैच आ रहा है और इंग्लिश मीडियम का भी आ रहा है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसको ज्वाइन करें और अपना सीसेट इतना स्ट्रांग कर लें कि सीसेट कभी आपके लिए हार्डल नहीं बन पाए। बिल्कुल बेसिक से चीजों को बताया जा रहा है। जिनका बेस बहुत खराब है उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप पे, आप नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें। उसमें बहुत जल्दी पर डे 5 क्वेश्चंस की एक सीरीज लाई जाएगी जिसका वीडियो में सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू।